गांव के बाहरी हिस्से में स्थित श्मशान घाट हमेशा डरावना लगता था। लोग कहते थे कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं, लेकिन किट्टू, एक निडर और शरारती बिल्ली, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसे अपने अनोखे कारनामों के लिए जाना जाता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, किट्टू ने सोचा कि आज श्मशान घाट में घूमने जाया जाए। चांदनी रात थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। किट्टू अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए श्मशान की ओर बढ़ी। श्मशान घाट पर पहुंचते ही किट्टू ने देखा कि वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा में अजीब सी गंध थी और दूर से किसी कीर्तन की आवाज आ रही थी। कीर्तन? यहां श्मशान में? किट्टू ने खुद से कहा। जैसे ही वह आवाज की दिशा में बढ़ी, उसने देखा कि श्मशान के बीचों बीच एक बड़ी चिता के पास कुछ अजीब से जीव इकट्ठा थे। वहां कंकाल, भूत और प्रेत मंडली जमाए बैठे थे। उनके हाथों में ढोल, मजीरा और अन्य वाद्य यंत्र थे। न किट्टू की जिज्ञासा बढ़ गई। डर की जगह उसके अंदर उत्सुकता ने जगह ले ली। वह धीमे धीमे कदम रखते हुए कीर्तन मंडली के पास पहुंची। कौन है वहां? एक लंबा और पतला भूत जोर से बोला। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। मैं किट्टू हूं। मैं सिर्फ यह देखने आई थी कि इतनी रात को कौन कीर्तन कर रहा है। किट्टू ने निडर होकर जवाब दिया। भूत और कंकाल हंस पड़े। तुम डरती नहीं हो? एक छोटे कद के कंकाल ने पूछा। नहीं, मैं सिर्फ संगीत सुनना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ? किट्टू ने पूछा। भूतों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अगर तुम डरती नहीं हो तो तुम हमारा मेहमान हो, एक प्रेत बोला। किट्टू खुशी खुशी उनके साथ बैठ गई। भूतों ने ढोल बजाना शुरू किया। कंकालों ने मंजीरे थाम लिए और एक चिल्लाते हुए प्रेत ने अपना गला साफ किया। जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, पूरा श्मशान घाट जीवंत हो उठा। संगीत की लय ऐसी थी मानो किसी ने जादू बिखेर दिया हो। किट्टू ने अपनी मधुर आवाज में म्याऊं म्याऊं करते हुए उनका साथ दिया। न श्मशान घाट में ऐसा माहौल शायद ही किसी ने देखा होगा। भूत प्रेत नाच रहे थे, कंकाल तालियां बजा रहे थे और किट्टू की मधुर आवाज सबका दिल जीत रही थी। रात भर यह कीर्तन चला। भूत और किट्टू के बीच अब एक अनोखी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले श्मशान घाट के पास से गुजरे तो उन्होंने वहां रंग बिरंगे फूल बिखरे देखे। चारों ओर कीर्तन की गूंज का आभास हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब किट्टू को श्मशान के पास सोते हुए पाया गया। लोग समझ गए कि यह किट्टू का ही कोई कारनामा होगा, लेकिन किट्टू मुस्कुराते हुए अपने पंजे चाटती रही, मानो वह अपनी रात की कहानी को अपने तक ही रखना चाहती हो। उस रात के बाद से किट्टू की श्मशान घाट की यात्राएं आम बात हो गईं। भूत और किट्टू की यह दोस्ती पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन गई। श्मशान के उस रहस्य भरे कीर्तन की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन किट्टू, वह तो हर बार मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद लेती है, जैसे कि वह जानती हो कि यह उसकी ही कहानी है।